पूरे कैंपस को एक गांव के रूप में इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इस गांव में हाईटेक एग्रीकल्चर भी रहेगी, बहुत उत्कृष्ट मशीन भी रहेगी। तो ये एक विशेष प्रकार का गांव हम लोग तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो भी खाने की चीज़ें हैं, हो सकता है देखने में उतनी सुंदर ना लग रही हो, लेकिन ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक और ऑर्गेनिक तकनीक से पैदा की गई है। हम हवा में आलू उगा रहे हैं, हम हाइड्रोपोनिक्स कर रहे हैं। ग्वालियर कृषि विद्यालय ने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है जिससे वहाँ कॉलेज के अंदर ही एक गांव बसा रहे हैं। मैं आपको वहीं ले जा रहा हूँ जहाँ पर जो एक गांव बसाने की पहली शुरुआत कर दी गई है। जो एक आप देख सकते हैं झोपड़ी, जो कि मिट्टी और साथ में जो गोबर जिसको मिक्स करके बनाया गया है और साथ ही इसको दीवारें बनाई गई हैं। हम अंदर चलते हैं, अंदर बताते हैं। ये देखिए चारों तरफ से जिस तरह से इन चीजों को चारों तरफ से तैयार किया गया है, बिल्कुल पूरा लीप कर हर आले बनाए गए हैं, दिए के रखने के आले बनाए गए हैं। ऊपर जो बांसों का एक छत, ऊपर का बांसों का छत्र एक तैयार किया गया है, जिससे एक नेचुरल जो गांव होता है, नेचुरल जो झोपड़ी गांव की होती है, उसको बनाने का यहाँ पूरा प्रयास किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर नदी है, तालाब है, पेड़ पौधे हैं, जंगल बना रहे हैं, रास्ता नेचुरल रास्ता, एक कच्चा रास्ता गांव का होता है उसे बना रहे हैं। इसके बाद जो गांव जो है पूरा एक झोपड़ी के अंदर, उसके दरवाजे हैं, खिड़की हैं, आले बनाए गए हैं। तो ये एक नेचुरल लोगों को एक शुद्ध वातावरण देने के लिए इसको तैयार किया गया है। यहाँ पर खाने पीने के साथ साथ अन्य सामान यहाँ पे मिलेगा। जो हमारा वास्तविक व्यक्तित्व है, उसके सभी के अंदर एक पुराना वैदिक गांव देखने की इच्छा है। मुझे लगता है इन भावना के साथ में जब मीडिया के लोग आते हैं तो निश्चित रूप से हमें आगे बड़ी सफलता मिलने वाली है। हमने तो एक छोटे रूप में काम शुरू किया है, पूरे कैंपस को एक गांव के रूप में इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और पर ये गांव थोड़ा अलग होगा बाकी गांव से। जो आज के गांव दिखते हैं वो भी अब गांव जैसे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये गांव पूरा वैदिक गांव जैसा दिखेगा। उसके साथ साथ इस गांव में हाईटेक एग्रीकल्चर भी रहेगी, बहुत उत्कृष्ट मशीन भी रहेगी, उत्कृष्ट वैरायटी भी रहेगी। उसके साथ साथ मड हाउसेस रहेंगे, ट्री हाउसेस रहेंगे और ट्राइबल हाउसेस रहेंगे। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम रहेगा और ऑक्सीजन जोन्स बन रहे हैं। उसके साथ साथ चिड़िया कैसे हों, इकोसिस्टम कैसे मेंटेन रहे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इस कैंपस में कैसे रहे, उस टाइप के हम प्लांटेशन भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी पौधे लगाए जा रहे हैं जो हमारे संस्कारों से जुड़े होते हैं, गृह वाटिका, नक्षत्र वाटिका, उनका भी हम लोग रोपण कर रहे हैं। मुख्य रूप से इस कैंपस का एस्थेटिक वैल्यू बढ़ा रहे हैं। एस्थेटिक वैल्यू मतलब कैंपस सुंदर भी दिखे और मनमोहक भी हो। तो ये एक विशेष प्रकार का गांव हम लोग तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी देखिए, इसका हमने एक ऑक्सीजन जोन बनाया हुआ है। वहाँ से चारों तरफ इसमें हमने दीवार के किनारे सड़क बनाई है। बड़ी बात यह है कि वो सड़क हमारी कच्ची सड़क है, वो मिट्टी और मुर्रम से बनाई गई है, वो पक्की सड़क नहीं होगी। उसके आसपास जितने पौधे लगाए गए हैं सब ऑक्सीजन रिच हैं। और उसके बाद में जो खेत दिख रहे हैं उसमें सब में प्राकृतिक खेती हो रही है, तो उनको देखने को मौका मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है, उसमें थोड़ी एक टिकट लगेगी कम पैसे की, जिससे कि वो देख सकें। जो लोग चलने में असमर्थ होंगे या और दिक्कत होगी, उनके लिए हमने ई व्हीकल ख़रीदा है। अभी आप देख रहे होंगे, आज हमने इस प्रांगण की जो विजिट थी वो माननीय मंत्री जी को ई व्हीकल से कराई। तो ई व्हीकल खरीद रहे हैं जिससे कि प्रदूषण कम से कम हो। और गाड़ियों का हम एक दिन गाड़ी पूरा प्रतिबंधित रहेंगी, अंदर गाड़ियां कम से कम आने देंगे पूरा। और एक दो ई व्हीकल खरीदने वाले हैं, तो जो भी विजिटर्स आएगा गेट पे अपनी गाड़ी खोल के उसके बाद में लगातार इस कैंपस में ई व्हीकल से घूम सकता है। जो भी खाने की चीज़ें हैं, हो सकता है देखने में उतनी सुंदर ना लग रही हो, लेकिन ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक और ऑर्गेनिक तकनीक से पैदा की गई हैं। तो इसलिए उनमें हो सकता है उतना चमक ना हो, उतना वो ना दिख रही हो, क्योंकि केमिकल फ्री फार्मिंग कर रहे हैं हम लोग। किसी भी प्रकार का कोई केमिकल हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा बैकवर्ड खेती कर रहे हैं। खेती बहुत हाई क्लास की कर रहे हैं। हमारे पास हाईटेक एग्रीकल्चर है, हम हवा में आलू उगा रहे हैं, हम हाइड्रोपोनिक्स कर रहे हैं। तो हम हर प्रकार से मतलब जितनी उन्नति किस्म की खेती हो सकती है वो भी करते हैं। साथ साथ में वो प्राकृतिक खेती है और प्रकृति है, उसका समन्वय कर रहे हैं। और यहाँ पे लोग टिकट लेकर ही एंट्री कर सकते हैं, देख सकते हैं और इनको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। महेंद्र सिंह, IBC 24 ग्वालियर।